नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार ने जारी किया नया प्रोटोकॉल। रामनगरी में कलश यात्रा के साथ भव्य अश्वमेध यज्ञ का हुआ शुभारंभ। बाबा अलखनाथ हिंदू सम्मेलन समिति के तत्वाधान में हुआ भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन। बागेश्वर महाराज ने निरीक्षण कर 300 कन्याओं के विवाह की तैयारियों का लिया जायजा। जूनागढ़ में मिनी कुंभ के रूप में भवनाथ महादेव मेले का हुआ भव्य शुभारंभ। श्री हरि मिलाप शिव शक्ति मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। अब खबर विस्तार से। केंद्र सरकार ने जारी किया नया प्रोटोकॉल। आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाना होगा अनिवार्य। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्र सरकार ने इसके सम्मान में एक नया प्रोटोकॉल जारी किया है। अब आधिकारिक कार्यक्रमों में जब भी वंदे मातरम और जन गण मन एक साथ बजाए जाएंगे तो पहले वंदे मातरम का पूर्ण गायन होगा और उसके बाद राष्ट्रगान प्रस्तुत किया जाएगा। गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार राष्ट्रपति के आगमन, तिरंगा फहराने और राज्यपालों के संबोधन जैसे आयोजनों में वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाए जाएंगे, जिसकी कुल अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड होगी। निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रगीत के दौरान सभी उपस्थित लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे। हालांकि समाचार रील या वृत्त चित्र के हिस्से के रूप में बजने पर यह अनिवार्य नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि संविधान सभा ने 1947 में वंदे मातरम के 2 छंदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी थी, जबकि जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा मिला। नए प्रोटोकॉल में सम्मान बढ़ाया गया है, लेकिन किसी को इसे गाने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई। और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्रालय अमित शाह जी ने सुना। ये पूरे भारत के जेनजी क्राउड की आवाज थी। युवा चाहते थे, ये जो युवा गोवा से अब अयोध्या जाने लगा, गोवा छोड़ के, वो सारे युवाओं की आवाज थी। और सारे युवा भारत की सरकार, भाजपा को और मोदी जी को और गृह मंत्रालय को धन्यवाद दे रहे हैं। मातरम से कोई परंपरा टूट रही है तो ऐसा सोचने वाले दुर्भाग्यशाली हैं। हर भारतीय को तो वंदे मातरम पर गर्व है। जिस वंदे मातरम ने हजारों नौजवानों को मातृभूमि की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर शहीद होने के लिए प्रेरित किया, उस वंदे मातरम का विरोध करना ओछी मानसिकता और मुस्लिम तुष्टिकरण का प्रयास। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने धार्मिक आधार पर हवाला देकर वंदे मातरम को छोटा करने का ऐतिहासिक पाप और भूल की थी। जानबूझकर देवी मां दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की प्रशंसा करने वाले छंदों को हटा दिया था। 150वें वर्ष के स्मरणोत्सव में हमारे गौरवशाली वंदे मातरम के संपूर्ण मूल का संस्करण का सम्मानजनक गायन सुनिश्चित करना सबसे उपयुक्त है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सप्तम अश्वमेध महायज्ञ का हुआ शुभारंभ। 15 फरवरी को सरयू की होगी भव्य महाआरती। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। अयोध्या की पावन धरती पर भव्य कलश यात्रा के साथ सप्तम अश्वमेध महायज्ञ का शुभारंभ हो गया है। यज्ञ स्थल बालूघाट से हाथी, घोड़े, बग्घी और बैंड बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। विभिन्न मार्गों से होते हुए श्रद्धालु मां सरयू का पवित्र जल लेकर पुनः बालूघाट स्थित महायज्ञ प्रांगण पहुंचे।
जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश प्रतिष्ठा और दीप प्रज्वलन किया गया। रास्ते भर पुष्प वर्षा से शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। विश्व मातेश्वरी परिवार द्वारा आयोजित ये महायज्ञ 16 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान ध्यान, योग शिविर, हवन पूजन और सत्संग का क्रम निरंतर जारी रहेगा, जबकि 15 फरवरी को मां सरयू की भव्य महाआरती का आयोजन किया जाएगा। देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं की मौजूदगी में अयोध्या एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति भाव से सराबोर दिखाई दे रही है। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की ये खास रिपोर्ट। अंतरराष्ट्रीय मातेश्वरी परिवार है और उसके संस्थापक श्री सतगुरु महाराज द्वारा ये यज्ञ हो रहा है। पूरे भारतवर्ष से विभिन्न राज्यों से लोग आ रहे। भारतवर्ष के अलावा विदेश से भी कई कंट्रियों से, जैसे थाईलैंड है, श्रीलंका है, बैंकॉक है, इस प्रकार से कई कंट्रियों से डेलीगेट आ रहे हैं। तो जो विदेशी आ रहे हैं उनका क्या योगदान रहेगा, क्या उनका रहेगा? वो भी कुछ भजन कीर्तन करेंगे। सनातन धर्म को जिन्होंने धारण किया है, पहचाना है, वो आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, हनुमान चालीसा का वाचन करेंगे, रामचरितमानस की चौपाइयां सुनाएंगे, भागवत के श्लोक सुनाएंगे। विदेशी क्रिश्चियन और हम भारतीय होके उस पे विशेष। अयोध्या से अश्वमेध यज्ञ करने का क्या संदेश है, क्या उद्देश्य? अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की जन्मस्थली है और इस सृष्टि पे प्रथम अश्वमेध यज्ञ किसी ने करवाया था तो मेरे ख्याल से इतिहास के पन्नों में पढ़े जाता है कि वो राजा रामचंद्र ने ही करवाया। उसके बाद अनेक ऋषि मनुष्यों ने करवाया है, तो ऋषि परंपरा के अंतर्गत ये भी यज्ञ हो रहे। अयोध्या राम नगरी में अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। देखिए, अयोध्या राजाधिराजों का भूमि है, भगवान परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार का भूमि है और अयोध्या में ऐसे अनेकों राजा हुए जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ जो होता है जन कल्याणार्थ होता है। आप इस कालखंड में देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे भारतीय सनातन संस्कृति पर अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र हो रहा है, तो भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, समरसता के दृष्टिकोण से यह अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। ये जन कल्याणार्थ है, राष्ट्र कल्याणार्थ है और राष्ट्र विरोधी गतिविधि ताकतों को मिटाने के लिए ही यज्ञ होता है, क्योंकि कहा गया यज्ञो वही सर्वश्रेष्ठ तमम कर्म। यज्ञ ही एकमात्र ऐसा है जो संपूर्ण कर्मों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए कहा गया है अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। जो यज्ञ होता है वह मानिए कि विश्व का नाभि होता है और मनुष्य के जीवन में जो नाभि होता है पूरे शरीर का संतुलन बना करके रखता है। तो निश्चित रूप से यज्ञ ही जो है विश्व की धरातल की अक्षुण्णता के लिए, शोधन के लिए, गीता में भी कहा गया है कि यज्ञ से नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त किया जाता है, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। इस समय देश के प्रति जितने भी नेगेटिव ऊर्जा है उसको समाप्त किया जाएगा। यज्ञ से ही जो है वृष्टि होती है और वृष्टि से ही अन्न का उपज होता है, जिससे देश मेरा संपन्न होता है, किसान मेरे संपन्न होते हैं, जन समूह को इससे लाभ मिलता है। तो निश्चित रूप से अत्यंत सराहनीय और अत्यंत पवित्रतम कार्य है और अयोध्या तो अपने आप में ही एक महान नगरी है। महानतम नगरी में अश्वमेध यज्ञ होना, मानिए कि यह स्वर्णाक्षर से अंकित होने वाला है। वराही स्वर्णिम पल है, यह गोल्डन चांस है। एक तरफ भगवान का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बन चुका है और देश और प्रदेश के जो है खजाना अयोध्या के प्रति उमड़ा हुआ है। यहाँ नित्य निरंतर यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, कथा हो रही है, कहीं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, कहीं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो है गान चल रहा है, कहीं अनुष्ठान चल रहा है। तो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए और सनातन धर्म एकमात्र है जो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् की भावना करता है। अयम निजो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरे विश्व को अपने परिवार मानता है। तो निश्चित रूप से बहुत ही श्रेष्ठ कर्म हो रहा है, जिससे पूरे भारत का नहीं पूरे विश्व का कल्याण होगा और सारे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जा का संचार। बाबा अलखनाथ हिंदू सम्मेलन समिति के तत्वाधान में हुआ भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन, प्रसाद वितरण के साथ हुआ समापन।
बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली के चौधरी तालाब रामलीला मैदान में आयोजित भव्य हिंदू सम्मेलन उत्साह और आस्था के माहौल में संपन्न हो गया। हमारी संस्कृति एवं एकता का उत्सव थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और नागरिकों ने सपरिवार सहभागिता की। प्रातःकाल 11 बजे विधिवत शुभारंभ के साथ शुरू हुए सम्मेलन में धर्म, संस्कृति और सामाजिक एकजुटता पर वक्ताओं ने अपने विचार भी रखे। बाबा अलखनाथ हिंदू सम्मेलन समिति के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में पूरे परिसर में भक्ति और राष्ट्र भावना का वातावरण साफ देखने को मिला। कार्यक्रम के पश्चात श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण किया गया। आयोजकों ने सभी उपस्थित नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए इसे बरेली की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। हिंदुत्व के लिए जगाना है हमें, सोई हुई चेतना को आज उठाना है हमें। भेद नहीं, भय नहीं। बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। किसी भी जाति का हो, लेकिन सब हिंदू हैं, सब भाई हैं, कोई किसी में कोई भेद नहीं है। हम सब एक हैं, एक ही रहेंगे। इसी संकल्प के साथ यहाँ पर हम लोग भोज प्रसादी, भगवान का भोग प्रसादी लेने के बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार। इस प्रकार के आज यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये बाबा अलखनाथ हिंदू सम्मेलन समिति द्वारा ये हिंदू सम्मेलन का आयोजित किया गया है। इसके पीछे कारण है आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर, यानी शताब्दी वर्ष में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है हिंदू सम्मेलन के रूप में। सभी लोगों ने एक टीम भावना के साथ कार्य किया, हमारे मार्गदर्शन में कार्य किया। और ये कार्यक्रम करने के पीछे उद्देश्य ये था कि हिंदू और हिंदू एक धार्मिक पद्धति का नाम हो सकता है, लेकिन हिंदुत्व वो है जो उस राष्ट्र को बनाने में काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है, राष्ट्र निर्माण में काम करता है, वो सब हिंदुत्व की बात है। तो आज हम लोगों के इस यहाँ कार्यक्रम के माध्यम से हमें ये संदेश देना था, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे निम्न जाति हो, उच्च जाति हो, मध्यम जाति हो, कोई जाति हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे सब भाई हमारे भाई हैं, सब हिंदू हैं, सबका एक ही धर्म है, एक ही जाति है। हमें जात पात से ऊपर उठ के केवल हिंदू धर्म में आगे बढ़ना है, हिंदू धर्म लेके आगे चलना है। कोई जात कोई बात नहीं है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हम सब एक समान है, एक बराबर है। इसी उद्देश्य, इसी प्रेरणा के लिए, यही संकल्प के लिए, यही शपथ लेने के लिए आज हमारे वक्ताओं ने, हमारे मुख्य वक्ता थे बौद्धिक प्राण प्रमुख श्री नरेंद्र जी भाई साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छा अपना उद्बोधन दिया। हमारे सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना की गई, प्रस्तुति दी गई, वंदे मातरम का आयोजन किया गया। इसी प्रकार श्री सनातन विद्यालय द्वारा जो है एक बहुत अच्छी प्रस्तुति की गई। इसी क्रम में बाल शाखा जो परशुराम नगर की, उनके बच्चों द्वारा प्रस्तुति दी गई। और इसी के साथ साथ जो है यसी बंसल द्वारा एक बहुत अच्छा गीत का आयोजन किया गया। सिप्रा पाठक के बहुत ही अच्छी भजन गायक है, उनके द्वारा एक भगवान नाम पे बहुत अच्छा भजन का यहाँ पर गाना किया गया। शिव तांडव पर श्रोत, इस तरह बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे और बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ। और हम ये चाहते हैं ये कार्यक्रम लगातार चलते रहें, हम हिंदू लोग सब एक संगठित होते रहें, बेधर्मियों से दूर रहें, बेधर्मियों से बचते रहें, हम सचेत करते हैं, बेधर्मियों से अलग रहें, हम अपने धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार करें। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमने अपने
21 विशिष्ट जनों का जो सामाजिक क्षेत्र से हैं, पूजा पाठ के क्षेत्र से संत लोग हैं, उनका हमने यहाँ पर विशाला उड़ाकर माला बनाकर भगवान भोलेनाथ का चित्र देकर हमने उनका सम्मान किया। आज हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बाबा अलगनाथ मंदिर के महंत श्री कालू जी महाराज जी ने हमारे मंच पर जो है बैठकर यहाँ पर हम सभी को अपना आशीर्वचन दिया, अपना मार्गदर्शन दिया। हमारे इस कार्यक्रम में काली देवी मंदिर के महंत श्री ब्रिजेश गौड़ जी, उनका भी हमें आशीर्वाद मिला। बालाजी दरबार के महंत श्री अभिषेक मिश्रा जी, उनका भी हमें सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला, उनका मार्गदर्शन मिला। जितेंद्र तिक्खा जी हों, चाहे तिक्खा जी हों, मयंक तिक्खा जी रामबाग मंदिर वाले हों, दीपक तिक्खा जी अन्नपूर्णा मंदिर वाले हों, ये तमाम हमारे साधु संत पुजारी महंत, आप सब लोगों ने आके इस कार्यक्रम को एक भव्यता प्रदान की, एक दिव्यता प्रदान की। ऐसे कार्यक्रम के लिए मैं सभी का हृदय से हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे सभी आयोजकों ने बहुत अधिक मेहनत की। जय हिंद, जय वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो युवाओं के बारे में जो भविष्य का भारत कैसा होगा, तो इसमें संघ का भी इसमें काफ़ी चिंतन चल रहा है, सामाजिक संस्थाएं भी इस पर काम कर रही हैं कि आने वाला जो भारत होगा वो हमारा इन युवाओं के कंधों पर ही होना है। इसलिए युवाओं का चित्र और चरित्र ये दोनों अच्छा हो, इसके लिए विभिन्न प्रकार के विषय हिंदू सम्मेलन में आए हैं और उनको लेकर के चल रहे हैं कि अच्छा अगर युवा होगा तो देश का अच्छा भविष्य बन जाएगा और अच्छा नेतृत्व करेगा देश का। ये अपना अभियान चल रहा है, इसको लेकर के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अभी और आने वाले समय में होना है। खंड स्तर पर युवा सम्मेलन होने हैं, उनके अंदर और सारे विषय आएंगे। ये तो केवल हिंदू समाज के नाते सबको एकत्र बुलाया है और युवा सम्मेलन में बहुत सारे विषय अभी आएंगे। चरित्र निर्माण, बच्चों को इकट्ठा करना, शाखा के माध्यम से खेलकूद करवाते हैं। अगर उसमें शरीर सुंदर रहेगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और वो भारत के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और खेल में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। इसका हम एक उदाहरण देंगे, पिछले 100 साल से संघ निरंतर इस विषय में काम कर रहा है। अगर हम देश के परिदृश्य में देखें तो इस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, उप प्रधानमंत्री भी संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, राष्ट्रपति भी इससे पहले हमारे संघ के सेवक रहे हैं। तो और पिछले 10 वर्षों में जब से एक राष्ट्रवादी सरकार है ये, तो देश की एक दिशा बदल गई है और ये विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है। तो संघ का काम व्यक्ति निर्माण को है, वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर ही अपना कार्य कर रहा है। भारत माता की। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि हम सब हिंदू एक हो जाएं, जाति भाव से उठकर ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर हम सिर्फ ये बोलें कि हम हिंदू हैं। अगर हम किसी से पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो वो कोई अपनी जाति, कोई अलग अलग विषय नहीं बताते हैं, वो सिया सुन्नी नहीं बताते हैं, वो एक ही शब्द बोलते हैं। तो मेरा अपने सभी हिंदू भाई बहनों से निवेदन है कि कोई अगर हमसे पूछता है कि आप कौन हैं, तो हम ये कहें हम हिंदू हैं, ना कि हम ब्राह्मण बनिए, क्षत्रिय, ठाकुर, दलित नहीं। सब भूलकर हमारा उद्देश्य ये है आज कहने का कि सामाजिक समरसता, कि हम सब एक हैं, हम सिर्फ हिंदू हैं और हमें एक होकर हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा भारत विश्व गुरु बन सके और हिंदू राष्ट्र घोषित हो सके। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बागेश्वर महाराज ने 300 कन्याओं के मुख्य विवाह मंडल की साज सज्जा सुरक्षा इंतजाम का लिया जायजा, दिए आवश्यक निर्देश। छतरपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विशाल दुबे की ये रिपोर्ट। बुंदेलखंड की पावन धरती पर स्थित बागेश्वर धाम इन दिनों सेवा, समर्पण और श्रद्धा का अद्भुत संगम बना हुआ है। 300 निर्धन बेटियों के सामूहिक विवाह से पहले जब पूरी दुनिया नींद में थी, तब रात 3:30 बजे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अचानक अन्नपूर्णा मंडप पहुंच गए।
मोटरसाइकिल से पहुंचे महाराज ने न केवल व्यवस्थाओं का जायजा लिया बल्कि स्वयं भट्टी पर बैठकर पूड़ियां तलकर सेवा का संदेश भी दिया। भंडारे की तैयारी में जुटे सैकड़ों सेवादारों के बीच महाराज ने प्रसाद, आवास, पेयजल और सुरक्षा इंतजामों को बारीकी से परखा। इसके बाद 300 कन्याओं के मुख्य विवाह मंडप और 57 प्रकार के उपहारों की व्यवस्था को भी देखा। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, किसी भी बेटी या बाराती को कोई असुविधा ना होने पाए। पूरे धाम में इस समय एक भाव गूंज रहा है, यह सिर्फ विवाह नहीं बल्कि सेवा, संस्कार और सामाजिक समरसता का महोत्सव है, जहां हर बेटी को सम्मान और स्नेह के साथ विदा करने की तैयारी हो रही है। छतरपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विशाल दुबे की ये खास रिपोर्ट। गिरे तो नहीं है, गिरे वो तो तय है, उनकी कार दुआ पे गिरे। हम फिर हैं महाराज जी से मिलियो तो हमारी राम राम कह दे। ना 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 ठीक है, तो तुम बिटिया के भतीजे का है, तो तुम्हारी भतीजी का है, बिटिया के कक्का का है, बड़े भाई की मोड़ी, बड़े भाई की मोड़ी, तो तुम चाचा का है, चाचा लग। कैसी है व्यवस्था? हाँ, आज मंडप है, कब तक रुको? मंडप पहले है ना, अरे आज ही सुबह तो है, 13 ही तो है आज। 13 को मंडप, 14 को महती और संगीत, 15 को ब्याह। भोजन पा लेते, हम मिलत फिर। आज मड़वा है, हल्दी भी है, मड़वा जाना, गाँव भाई जड़ोगा ना गाँव। बड़ी खाली से निकाला हम आए हैं 15 फरवरी के कन्या विवाह उत्सव की तैयारी देखने, ठीक रात को 2 बजे, और ये भंडार गृह तैयार हो गया है। लगभग इन 3 दिनों में आज से यानी 13 फरवरी आज लग गई है। सुबह आज संतों का आगमन होगा और आज से यहाँ भंडारा प्रारंभ होगा, और लगभग इतनी व्यवस्था बनाई गई है कि पूरे प्रांगण में कम से कम 20,000 लोग से 30,000 लोग एक बार में पूरा भंडारा पा सकें। अद्भुत बात यह है कि ये रेलिंग भी और पूरा जिगजैग, इसकी मजबूती और एक एक सुरक्षा का ध्यान रखा गया। पानी की लाइट की व्यवस्था, और पानी की लाइट की व्यवस्था के साथ साथ मजबूती, ताकि किसी भी प्रकार से भगदड़ ना हो। साउंड की व्यवस्था भी की गई, और हम ये अंदर से यहाँ से प्रसाद वितरण किया जाएगा, सामने प्रसाद पकाया जाएगा, और सामने में लगभग 20,000 से 30,000 लोग एक बार में प्रसाद पा सकेंगे। और ये काउंटर बनाए गए हैं, जो काउंटर बागेश्वर धाम अन्नपूर्णा, ये प्रसाद हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दें। इन 3 दिनों में जो भी बागेश्वर धाम पहुँच रहा है, आप प्रसाद जरूर पा के जाएँ। इस बार प्रसाद की बहुत विधिवत व्यवस्थित व्यवस्था है अन्नपूर्णा प्रसाद की, और बारातियों का अलग टेंट लगाया गया एक बगल में, और कार्यकर्ताओं का एक अलग टेंट लगाया गया, और आने वाले श्रद्धालुओं का एक अलग, कि किसी भी प्रकार से असुविधा ना हो। तो उपहार की पूरी दी जानी है, वो पूरी व्यवस्था रखी हुई है। हर मंडप की, प्रत्येक मंडप के हिसाब से है। सोफ़ा है, डबल बेड है, एलईडी टीवी है, ये प्रेस है, बजाज कंपनी का प्रेस है, और कुकर है, जो 5 लीटर का ये कुकर है, गारंटी वारंटी वाला, और ये घड़ी है, ये वाटर हीटर है। प्रत्येक बेटी के यहाँ ये साड़ियों का एक बंडल है। और हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक परंपरा चलती है बेला देने की, जिसमें बेला सौंपा जाता है। तो ये कांसे का एक बेला है, इसमें खिचड़ी भरी जाती है, और हर बेटी को, परिवारजनों को ये सौंपा जाता है। अलमारी है, अलमारी ये 4 पल्ले की अलमारी है, जिसमें 4 पल्ले हैं, और
ये 4 पल्ले की अलमारी है जो हर बेटी के लिए ये अलमारी दी गई। ड्रेसिंग टेबल है, कूलर भी है। जूनागढ़ में मिनी कुंभ के रूप में भवनाथ महादेव मेला शुरू। महाशिवरात्रि की रात पवित्र स्नान के साथ होगा समापन। जामनगर के जूनागढ़ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता गोविंद साठे की रिपोर्ट। गुजरात के पावन शहर जूनागढ़ में ऐतिहासिक भवनाथ महादेव मंदिर परिसर एक बार फिर आस्था के महासागर में बदलता नजर आ रहा है। महाशिवरात्रि से पहले शुरू हो रहे भवनाथ महादेव मेले को इस वर्ष मिनी कुंभ का स्वरूप दिया गया है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ गया है। 11 फरवरी से 15 फरवरी तक भवनाथ क्षेत्र को वाहन मुक्त रखा गया है, ताकि लाखों श्रद्धालु सुगमता से दर्शन और साधना कर सके। प्रशासन ने सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए हैं। सामुदायिक रसोइयों में श्रद्धालुओं के लिए भोजन की भी व्यवस्था की जा रही है, जबकि देश भर से संत महात्मा साधना हेतु यहाँ पहुंच रहे हैं। लगभग 15 लाख श्रद्धालुओं के आने की इस मेले में संभावना है और यह भव्य मेला महाशिवरात्रि की पावन रात मृगी कुंड में राजसी स्नान के साथ आध्यात्मिक उत्कर्ष पर पहुंचेगा। जामनगर के जूनागढ़ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता गोविंद साठे की ये खास रिपोर्ट। के आधार पर हर साल यहाँ पर महाशिवरात्रि मेला होता है। अब की बार 6 साल पूर्व एक बार मेला हुआ था राज्य सरकार की व्यवस्था के विषय में, तो 6 साल बाद फिर इनको मिनी कुंभ का नाम दिया हुआ है और सारी व्यवस्थाओं को से विशेष करके सरकार के द्वारा इनको आयोजन करने में मतलब सारी व्यवस्थाओं को विशेष रूप से प्रयोजन किया है कि ऐसा मेला जो है भव्य और दिव्य बने। इसी भवनाथ एरिया में एक कल्चरल प्रोग्राम 11 से 14 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें काफ़ी बड़े कलाकार शामिल होंगे और जिसका लाभ जो स्थानीय जनता है और मेले में शामिल होने वाले लोग ले पाएंगे। इस बार पहली बार एक डमरू यात्रा का आयोजन किया गया है। 11 फरवरी को शाम को गुजरात के अलग अलग कोने से साधु संत पधारेंगे और साथ ही साथ स्थानिक जो संत हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और जिला पंचायत के पार्किंग से लेके भवनाथ मंदिर तक एक भव्य डमरू यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। पंजाबी महासभा महिला इकाई द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा से पंडाल हुआ भक्ति, सत्संग और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली के जनकपुर स्थित श्री हरमिलाप शिव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा पारायण का भव्य आयोजन पिछले 2 दिनों से श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ जारी है। शाम 6 से 9 बजे तक चल रही इस अमृतमयी कथा में पूज्य स्वामी वरुण दास जी महाराज भक्तों को श्रीमद् भागवत का दिव्य रसपान करा रहे हैं। पंजाबी महासभा महिला इकाई एवं श्री हरमिलाप शिव शक्ति महिला मंडल की पहल पर आयोजित इस आध्यात्मिक उत्सव में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु सपरिवार पहुंच रहे हैं। युगल सरकार की आराधना, भजन कीर्तन और सत्संग से पूरा जनकपुरी क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में सराबोर है। कथा के माध्यम से धर्म, संस्कार और भक्ति का संदेश तो दिया ही जा रहा है, साथ ही श्रद्धालुओं के हृदय में आध्यात्मिक ऊर्जा का भी संचार किया जा रहा है। यह आयोजन 16 फरवरी तक इसी उत्साह और श्रद्धा के साथ जारी रहेगा। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। एक बार सभी को हाथ उठा के कहना है राधा 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 झूम रहा लेके राधा नाम मेरा मन झूम रहा लेके राधा नाम मेरा मन झूम रहा प्यारे झूम रहा झूम रहा प्यारे झूम रहा झूम रहा प्यारे झूम रहा। आज हरमिलाप मंदिर जनकपुरी में हमारी पंजाबी महासभा की महिला इकाई द्वारा भगवत कथा का आयोजन आज तक
भगवत कथाओं का आयोजन ज़्यादातर आपने देखा होगा पुरुषों द्वारा कराया जाता है, लेकिन शायद बरेली में पहली बार ऐसा है कि आज जो भगवत कथा का आयोजन जो है पंजाबी महासभा की जो महिला इकाई है उसने इसका बीड़ा उठाया है और पूरा कार्यक्रम शुरू से लेकर जो 7-8 दिन का चलेगा उसका पूरा बीड़ा पंजाबी महिला इकाई ने उठाया। मैं सभी को साधुवाद देना चाहता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करें और जो उन्होंने महिलाओं के लिए दिशा दिखाई है आने वाले समय में सनातन को बढ़ावा देने के लिए मैं बरेली की महिलाओं से भी आयोजन करूँगा कि वो इस तरह के कार्यक्रम करें। हमें ऐसा महिला इकाई को ऐसा महसूस हुआ कि इस समय वक्त की आवाज़ है कि हमारे बच्चों को और हम सबको सनातन से जुड़े तो हुए हैं लेकिन अभी तक उसको आत्मसात नहीं कर पाए हैं और आत्मसात करने का तरीका सिर्फ यही है कि अपने पुराणों को अपने ग्रंथों को हम अच्छे से जानें। बस वही चीज़ दिमाग में आई। हमने महिला मंडल से जिक्र किया, सभी साथियों ने कहा हम सहयोग करेंगे और बस भागवत का हमारा जो ये आयोजन शुरू हो गया और बहुत खुशी है मुझे बताते हुए कि सभी महिला इकाई के सभी सदस्य पूरे उत्साह से इसमें भाग ले रहे हैं और बहुत जोश से सब कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमारे जो फाउंडर है संजय आनंद भैया, उनका जो लक्ष्य था महिला इकाई बनाने का वो यही था कि जो महिला इकाई है वो सामाजिक कार्यों के साथ साथ समाज के हर विषय को छुए, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो सांस्कृतिक हो। तो अभी तक और विषयों पर तो हम कार्यक्रम करते आ रहे थे, ये बड़ा धार्मिक हमारा पहला आयोजन है। वैसे हर साल हम तुलसी दिवस भी मनाते हैं और छोटे छोटे आयोजन गणेश पूजन सब करते रहते हैं, लेकिन बड़ा धार्मिक हमारा पहला आयोजन है। तो बहुत खुशी है हमें ये चीज़ शेयर करते हुए सबके साथ कि सब बहुत अच्छे से साथ दे रहे हैं और ईश्वर की कृपा से बरेली वासी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पहुँचे और कथा का लाभ उठाएं। वृंदावन से स्वामी वरुण दास जी महाराज आए हैं, बहुत अच्छे कथावाचक हैं, व्यास गति से बहुत अच्छा बोलते हैं, तो सब आए और सुने और कथा का लाभ उठाएं। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी, ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी, बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।